Morning student, now we are going to discuss about the demand. Firstly, we see an overview of demand. Demand में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Meaning of demand, determinants of demand, law of demand, movement along the demand curve, change in quantity demanded, substitute goods and complementary goods, normal goods and inferior goods. So what is demand? देखो, demand पढ़ने से पहले ना हम अपनी बेसिक नीड्स पढ़ लेते हैं. बेसिक नीड्स हमारी क्या होती है? फूड, शेल्टर, क्लोथ. और फूड, शेल्टर, क्लोथ कौन सी नीड होती है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है? ये हमारी बेसिक नीड होती है. डिमांड क्या होती है? हमारी खुद की जनरेट की हुई होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है ये, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल तो पॉसिबल है लेकिन फिर भी हम इसे नीड में काउंट करते हैं. So, demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a period of time. Demand एक commodity की वो quantity होती है जिसे कंज्यूमर खरीदना चाहता है अपनी इच्छा से, अपनी willingness से, अपनी desiredness से एक possible price पर एक duration के लिए. Okay? Four essential element of demand. There are four essential elements of demand: quantity of the commodity, willingness to buy, price of the commodity, period of time. देखो, सबसे पहले क्वांटिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस टू बाय, और विलिंगनेस के साथ एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट एबिलिटी हम डिमांड कंसीडर नहीं करेंगे. कैसे नहीं करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ कार, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक कार खरीदनी है, लेकिन मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, इतनी मनी नहीं है कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूं. तो उस डिमांड का कोई फायदा नहीं जब मैं उसे फुलफिल नहीं कर सकती, तो वो हम डिमांड कंसिडर नहीं करते. देन आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसके प्राइस एंड ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट चॉकलेट बट आई कांट बाय. मैं चॉकलेट चाहती हूँ पर खरीद नहीं सकती, तो मैं उसको डिमांड में कंसिडर नहीं करूंगी. एंड आई वॉन्ट चॉकलेट एंड आई कैन बाय इट, मैं उसको खरीद भी सकती हूँ, तो इसको हम डिमांड में कंसिडर करेंगे. नाउ डिमांड हैज टू टाइप्स: इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड्स क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड हम जब सिंगल कंज्यूमर एंड सिंगल बायर की डिमांड की स्टडी करते हैं, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड में कंसिडर करते हैं. मार्केट डिमांड क्या होता है? जब हम मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की डिमांड की स्टडी करते हैं, उसको हम मार्केट डिमांड में पढ़ते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम फैक्टर अफेक्टिंग भी बोल सकते हैं. इसमें हम वो वाले फैक्टर पढ़ेंगे जो डिमांड को इफेक्ट करती है. प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. देखो, प्राइस कैसे करता है इफेक्ट. अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसमें हम प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाते हैं. कैसे दिखाते हैं? किसी चीज के प्राइस जब हाई होंगे तो उसकी डिमांड कम होगी. फॉर एग्जांपल, रिसेंटली जो टमाटो है उसके प्राइस बहुत हाई जा रहे हैं, तो उसकी डिमांड धीरे धीरे कम हो गई है क्योंकि लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोग उसे यूज करना बंद कर दिया लोगों ने. तो उसके प्राइस तो हाई हो रहे हैं लेकिन उसकी डिमांड डिक्रीज होती जा रही है. और यही टमाटो जो इन फ्यूचर उसके प्राइस लो हो जाए तो लोग उसकी डिमांड करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो अफोर्डेबल हो जाते हैं. फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स में हम दो गुड्स पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? अब वो देखते हैं हम. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोडक्ट की जगह उसी की तरह जो टेस्ट करता हो उसी का सिमिलर प्रोडक्ट यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, टी एंड कॉफी. देखो, जब मेरे पास टी के प्राइस हाई हैं तो मैं कॉफी प्रेफर करूंगी क्योंकि टी के प्राइस हाई हैं. और एक बात ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के कभी भी प्राइस सिमिलर नहीं होते. सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कि एक पर्सन एक चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता तो सिमिलर प्रोडक्ट वो उसी की तरह जो प्रोडक्ट है उसे अफोर्ड कर सके. इसमें हमने मैकडी का बर्गर है, अगर मैं मैकडी का बर्गर अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं बर्गर किंग का अफोर्ड कर सकती हूँ. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? वो दो प्रोडक्ट जो हम साथ में कंज्यूम करते हैं, साथ में यूज करते हैं. जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर, बैडमिंटन एंड बॉल, कार एंड व्हील,
ब्रेड एंड जैम, इन्हें हम दोनों साथ में यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या आता है? Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want, like tea and coffee। जैसे कि मैंने बताया, substitute goods वो होते हैं जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए उसी के जैसा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अपनी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए ध्यान रखना कि मुझे उसी की तरह प्रोडक्ट चाहिए, उसी की तरह, तब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदते हैं। इसका क्या इफेक्ट होता है डिमांड पे? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। जब एक प्राइस के इंक्रीज हो जाते हैं प्राइस, तो डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टी एंड कॉफी है, सपोज दैट टी के प्राइस बहुत हाई हो गए हैं, तो मैं कॉफी प्रेफर करूंगी, तो कॉफी की डिमांड हो गई, मैं प्रेफर करूंगी तो कॉफी की डिमांड हो गई ऑटोमेटिकली। तो याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब एक प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते हैं तो दूसरे गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल कोको कोला एंड पेप्सी है, कोको कोला के प्राइस हाई हो गए, मैंने किसकी डिमांड की? मैंने पेप्सी की डिमांड की, तो इसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से पेप्सी की डिमांड हाई हो गई है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड शुगर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो साथ में कंज्यूम, साथ में यूज किए जाते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, लाइक टी एंड शुगर। An increase in the price of complementary goods leads to a decrease in the demand for given commodity and vice versa। देखो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स साथ में यूज होते हैं तो एक दूसरे पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा इनका। अगर टी के प्राइस हाई हो जाते हैं तो मैं शुगर लूंगी क्यों? क्योंकि मुझे तो टी में यूज करनी है। जब मैं टी ही अफोर्ड नहीं कर पा रही तो मैं शुगर का क्या करूंगी? मुझे कोई यूज ही नहीं है शुगर का। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीजों की इंक्रीज होते हैं प्राइस, तो दोनों चीजों की डिमांड घट जाती है। ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर हम दो केस में पढ़ेंगे, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में कैसे पढ़ेंगे? देखो, इनकम जिसकी हाई होगी उसकी डिमांड भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम हाई है तो मैं हर चीज को अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं हर चीज को खरीद सकती हूँ। तो अगर मेरी इनकम हाई होगी तो मेरी डिमांड भी हाई होगी। लेकिन मान लो मेरी इनकम बहुत लो है तो मैं डिमांड क्यों करूंगी? क्योंकि मैं उसे खरीद ही नहीं सकती। जब तक मैं उस चीज को खरीद नहीं सकती तो मैं उस चीज की डिमांड भी नहीं रख पाऊंगी। इसीलिए मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि डिमांड जब करते हैं जब हमारे पास उस चीज को खरीदने की एबिलिटी हो। विलिंगनेस के साथ एबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एबिलिटी हम उसे डिमांड में कंसीडर नहीं करते हैं। फिर पढ़ते हैं इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में हमारा क्या होता है, हमारी इनकम तो इंक्रीज होती है लेकिन डिमांड डिक्रीज क्यों होती है? अब इसमें हम ये समझो कि ये क्यों होता है। हमारी इनकम हाई है तो मैं नॉर्मल गुड्स परचेज करूंगी ना, मैं इंफीरियर गुड्स परचेज क्यों करूंगी? नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो मार्केट में नॉर्मल गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं जो लो प्राइस पे मिलते हैं, लो क्वालिटी के होते हैं। तो जब मेरे पास एबिलिटी है अच्छे प्रोडक्ट यूज करने की, अच्छे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो मैं तो उसी की डिमांड करूंगी ना। इसीलिए इंफीरियर गुड्स में अगर आपकी इनकम हाई होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, और इनकम लो होगी तो आपकी डिमांड इंफीरियर गुड्स की बढ़ जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत इफेक्ट करता है डिमांड को, क्योंकि अक्सर इनकम तो होता ही है लेकिन इनकम के अलग कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जब हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली हो जाती है फैशन के अकॉर्डिंग, सीजनल के अकॉर्डिंग। देखो, दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम हैबिट्स एक्सेट्रा। इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन और इज प्रिफर्ड बाय द कंज्यूमर देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी राइज। जब हम किसी फैशन के बेस पे अपनी डिमांड करते हैं तब हमारे प्राइस सिर्फ इंक्रीज होते हैं, सिर्फ राइज होते हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर हम किसी फैशन के बेस पे डिमांड करते हैं तब हमारे प्राइस राइज होते हैं, ना कि घटते हैं।
On the other hand, demand for a commodity falls if the consumer have no taste for the commodity. अगर consumer का के पास कोई टेस्ट नहीं है, कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, तो उसकी जो डिमांड है वो फॉल्स होगी, वो लो होगी. फिर आते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर. ये बहुत ध्यान से समझना. प्राइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर. हमने ये समझ लिया कि फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस हाई होंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है गोल्ड इंक्रीज होगा आगे चल के, उसके जो रेट हैं वो बढ़ेंगे, तो मैं गोल्ड आज खरीद लूंगी क्योंकि मुझे पता है इसके प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं. तो इससे अच्छा जिस प्राइस पे आज मिल रहा है मुझे, मैं आज खरीद लूं. सेकंड है प्राइस एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन फ्यूचर. अगर मुझे पता है गोल्ड के रेट घटने वाले हैं आगे, तो मैं उसे कल पे छोड़ दूंगी कि यार जब मुझे घटेंगे मैं तभी ले लूंगी उसे, आज नहीं लेती. उसमें मेरा फायदा है कि कल घट के मिलेंगे तो मुझे कम प्राइस पे मिल जाएंगे. इसलिए जब भी किसी चीज के प्राइस बढ़ने होते हैं आगे चल के, उसे लोग आज में खरीद लेते हैं, और जिसके प्राइस घटने होते हैं उसके वो कल पे छोड़ देते हैं. अंडरस्टैंड. फिर हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड. देखो इसे ध्यान से पढ़ना. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. Whenever demand for a given commodity change due to change in on price. जब भी हम किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड को चेंज आता है, हमारी किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है, वो कब आता है? हमारे खुद के प्राइस की वजह से. Then such changes demand is known as change in quantity demand. इस चेंज को हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. फिर हम पढ़ते हैं चेंज इन डिमांड. Whenever demand for a given commodity change due to factor other than price. इसमें आप प्राइस को भूल जाओ, सारे फैक्टर आएंगे जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, बस प्राइस नहीं आएगा. उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड. याद रखना, क्वांटिटी डिमांड हमेशा हम प्राइस के लेवल पे करते हैं और डिमांड हम उसमें प्राइस नहीं इंक्लूड करते हैं. फिर आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड. मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड समझाया था, उसी के हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे. मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. वो सारे फैक्टर आएंगे जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़े हैं. इन एडिशन इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर. लेकिन इसमें कुछ साथ साथ कुछ और भी आएगा, वो फैक्टर आएंगे जो हम मार्केट डिमांड में कंसिडर करेंगे. जस्ट लाइक साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. अगर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी, प्राइस भी इंक्रीज होगी. इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमारी प्राइस और डिमांड भी इंक्रीज होते हैं, और अगर पॉपुलेशन घटेगी तो हमारी दोनों चीज डिक्रीज होगी. सीजन एंड वेदर. सीजन एंड वेदर कैसे इफेक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल, अब समर चल रहा है, समर में मैं स्वेटर की तो डिमांड नहीं करूंगी ना, मैं समर के कपड़ों की डिमांड करूंगी. हाँ, मैं विंटर में विंटर के कपड़ों की डिमांड करूंगी. तो वो सीजन और वेदर, जैसे रेनी सीजन है, मैं रेन कोट की डिमांड करूंगी, इसमें रेन कोट की डिमांड आती है. इसीलिए जो सीजन एंड वेदर है वो भी बहुत इफेक्ट करता है डिमांड को. डिमांड फंक्शन. Demand function shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factor influencing it. देखो कौन कौन से हैं. डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन refers to the functional relationship between individual demand and the factor affecting individual demand. इसमें हमारी इंडिविजुअल डिमांड भी आती है. इसमें क्या रिलेशनशिप बिटवीन दिखाते हैं? इसमें हम इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. ये इसकी एक इक्वेशन दी गई है. अब इक्वेशन क्या स्टैंड करती है वो देखते हैं. देखो, dx डिमांड फॉर कॉमोडिटी x. डिमांड x कॉमोडिटी की जो डिमांड होती है उससे हम dx बोलते हैं. x कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, हम सपोज करते हैं x एंड y. ऐसे ही px प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी. px से स्टैंड होगा प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी. pr स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स पढ़ाए हैं आपको मैंने, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वही आएंगे इसमें. y स्टैंड फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर. y से हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर समझेंगे. t से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस.
फिर आपका एफ से एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये इक्वेशन ऐसे पूरी होगी। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ये जो मैंने पढ़ाया है समझ आया होगा सबको। अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो इस वीडियो को रिपीट में देखना, आ जाएगा समझ, बस ध्यान से पढ़ना होगा आपको। बहुत इजी चैप्टर है, डिमांड और प्राइस का ही सब कुछ है इसमें। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो फिर डिमांड का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसीलिए इसको रिपीट मोड में देख लेना। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।